बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप यूनिट्स देखना चाहते हैं तो 1 यूनिट से लेकर 4 यूनिट तक प्लेलिस्ट में आपसे को मिल जाएंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को बिल्कुल क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी सच डेट ए बी इक्वल्स टू 3 इंच। ठीक है, ये आपके पास इंचेस होते हैं, इसको आप उसमें लिख सकते हैं कि सेंटीमीटर भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ए सी आपके पास 4 इंच है और ए के ऊपर आपके पास कितने का एंगल है, 60 का आपके पास क्या एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इंचेस को कन्वर्ट करते हैं। इंचेस आपने कन्वर्ट करने हैं, 3 इंचेस है तो आप वैसे देख सकते हैं ये आपके पास इंचेस है तो आपके पास 3 इंचेस इतना बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 बनेंगे, बहुत ज़्यादा बन जाता है तो हमने क्या करना है, हमने लेट कर देना है कि 3 इंचेस को हमने स्टार्ट में ही बोल देना है कि लेट 1 इंच हम बोल देते हैं किसकी इक्वल है 1 सेंटीमीटर की बोल देते हैं। इसी तरह 2 बोलेंगे और इस तरह आपके पास 2 सेंटीमीटर की हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर की और 4 सेंटीमीटर की हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। इसको आप ए और बी का नेम दे दें, ए और बी। उसके बाद आपको बोल रहे हैं ए के ऊपर 60 का एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, आपने कोशिश करनी है जब भी आप ज्योमेट्री ड्रॉ करते हो तो इसमें पेंसिल को सही शार्प करें। ठीक है, अब ये मार्कर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ और मार्कर काफ़ी इसका डायग्राम जो होती है ना वो थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये 60 के एंगल है तो फर्स्ट आर्क आपके पास किसकी होती है, 60 की होती है, तो हम इसको क्या करते हैं ऊपर तक ले जाते हैं, ये 60 का बन जाएगा। अब आपको बोला गया ए सी सी, अब यहाँ पर ए है सी नहीं है तो ए सी सी हमने कितनी की आर्क लगानी है, 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं 4 सेंटीमीटर और ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको यूं कर देना है और यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर देना है। आपको क्वेश्चन में कहा गया था आप ट्राइंगल ड्रॉ करें, ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। यहाँ तक आपके पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में आपको बोल रहे हैं ड्रॉ सर्कम सर्कल टू दिस ट्राइंगल, मतलब आपने इस ट्राइंगल के बाहर क्या ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। और सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपने क्या करना है, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। पहले सबसे तो आपके पास क्या आएगा, ए बी, बी सी और ए सी, इनके ऊपर रखकर आपने ऊपर नीचे आर्क्स लगानी है और उनको ज्वाइन कर देना है। सबसे पहले हम ए के ऊपर रखते हैं एक आर्क और फिर ये दूसरी आर्क। इसी तरह आपने नीचे वाली साइड पे भी आर्क लगानी है एक आर। इन क्वेश्चन में ज़रा सी मिस्टेक हो जाए तो आपके पास सर्कल ठीक से ड्रॉ नहीं होता, वो ट्राइंगल के वर्टेक्स को सर्कल टच नहीं कर रहा होता। ठीक है, इसी तरह अब बी और सी के ऊपर हम ड्रॉ कर देते हैं, बी के ऊपर और सी के ऊपर। इसी तरह आपने इस साइड पे भी ड्रॉ करना है, बी के ऊपर और सी के ऊपर, और इन दोनों को भी हमने क्या कर देना, आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह ए और सी अब रह गए तो ए के ऊपर आर्क आपने लगाई और साथ में सी के ऊपर। ठीक है, ये हो जाएगी। और इसी तरह आपने इस साइड पे भी आर्क्स लगानी है, ये हो जाएगा। अब हम इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गए। अब हमने क्या करना है, सर्कल को बाहर ड्रॉ करना है। तो सर्कल को बाहर कैसे ड्रॉ करते हैं, आपने ये इसको ओ का नेम दे देना है। ठीक है, इसको हम ओ का नेम दे देते हैं। आपने इसके ऊपर रखकर इधर इधर तक ओपन करें, यहाँ तक ओपन करें या फिर आप बी तक ओपन करें, आपकी मर्जी है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर क्या कर देना है, सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, किसी एक तक ओपन करें, ओ से ए तक ओपन कर सकते हैं, ओ से सी तक ओपन कर सकते हैं और ओ से बी तक ओपन कर सकते हैं। और ये सर्कल के वर्टेक्स को टच करेगा, मतलब ए बी और सी को टच करेगा। तो आपके पास ट्राइंगल के बाहर सर्कल ड्रॉ हो गया, तो इसको आप क्या कहते हैं, सर्कम सर्कल कहते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में सी के अभी इसके बाद आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दे दूंगी।